हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो नीचे कुछ फंक्शन दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखिए, सबसे पहले ए पार्ट में दिया गया है x² + 2x - 5। तो ये आपका f(x) हो गया फंक्शन। इसको लेट अस से दिस इज f(x) = 2x x² + 2x - 5 एंड वी विल डिफरेंशिएट एंड फाइंड f'(x). इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसको जीरो पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी -1 यहाँ से। ठीक है। अब चूँकि हमें इसका इंटरवल नहीं दिया गया, इसकी डोमेन नहीं दी गई कि कहाँ से कहाँ डिफाइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये -∞ से +∞ तक डिफाइन है, यानी कि रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो ये करेंगे, इसको +∞ इधर हो गया और जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसको पुट कर देंगे, बीच में लिखेंगे -1। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है। तो एक बार इस इंटरवल से कोई नंबर उठा के देखेंगे f'(x) में। ठीक है। तो लेट अस से इसमें उठा लेते हैं, -2 रखते हैं इसमें। तो जब इसमें -2 रखते हैं तो -4 + 2 एक नेगेटिव नंबर आ रही है, यानी f'(x) नेगेटिव हो रहा है। और जब f'(x) नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो लिखेंगे 4 -∞ to -1 f'(x) is less than 0. It implies that f(x) is decreasing है, strictly decreasing only for this interval. When we talk about this interval -1 to ∞, we will put a number from this interval. Let us say we will put 0. When we put 0 in f'(x), we will get 2, that is greater than 0, यानी कि पॉजिटिव। तो 4 लिखेंगे, 4 -1 to ∞, f'(x) greater than 0. It implies that f(x) is strictly increasing function. ठीक है। अब चलते हैं आपकी इसके बी पार्ट पे। दिस इज योर पार्ट बी। फंक्शन इज 10 - 6x - 2x²। तो दिस इज योर f(x). इफ आई अरेंज दिस फंक्शन -2x² - 6x + 10। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इंटरवल निकालना है कि इसके किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या करेंगे, f'(x) निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये -4x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, = 0 पुट करके। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 -3/2। ठीक है। -3/2 आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है। नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे, -∞ to ∞, क्योंकि इसका ये दिया नहीं है कि किस डोमेन में डिफाइंड है, तो रियल नंबर पे एज्यूम कर लेंगे और -∞ to ∞ लिखेंगे। फिर एक क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे -3/2। ठीक है। तो अगर मैं इन दो के बीच कोई पॉइंट इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगा, तो अगर मैं -∞ और -3/2 के बीच में कोई पॉइंट ले रहा हूँ -3, तो -2 ले रहा हूँ, -2। तो जब इसमें पुट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है f'(x). तो इफ़ f'(x) पॉजिटिव, f'(x) ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंटरवल, इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, -∞ to -3/2 ओपन इंटरवल ये। ठीक है। अब -3/2 से +∞ के बीच में वैल्यू पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ। तो 0 जो पुट करूँगा तो आएगा -6, यानी कि <0। तो यहाँ पे f'(x) जो आपका आ रहा है, इस इंटरवल के लिए बात कर रहा हूँ, ये आ रहा है <0। इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है। किस इंटरवल के लिए, -3/2 और ∞। ध्यान रखना, 3/2 को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन इंटरवल होना चाहिए ऐसे, बिकॉज 3/2 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट वेयर द फंक्शन बिकम्स 0। ओके। f'(x) की वैल्यू जहाँ पे 0 हो रही है, -3/2 है। क्रिटिकल पॉइंट पे ना ही फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। ठीक है।
इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं क्रिटिकल पॉइंट को। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट सी। तो दिस इज योर पार्ट सी। पार्ट सी में है -2x³ -9x² -12x + 1। तो लेट अस से दिस इज योर f of x -2x³ -9x² -12x + 1। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन f' कैलकुलेट करते हैं। तो ये -6x² -18x -12 एंड पुटिंग दिस इज इक्वल टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट वेयर द f' 0। तो ये आपका -6 टेकिंग आउट -6 3x + 2 equal to 0, then we can write 3x + 2 is equal to 0. Now we can factorize this x² + 2x + x + 1 + 2 is equal to 0, and from here we have two factor x + 2 and x + 1 is equal to 0. तो यहाँ से हम वी हैव टू क्रिटिकल पॉइंट -1 -2। ओके, तो वी कैन ड्रॉ अ नंबर लाइन -∞ to +∞ एंड टू क्रिटिकल पॉइंट -1 and -2, राइट। तो दिस इज योर इंटरवल। वन इंटरवल ये, एक दूसरा ये है, तीसरा 3 इंटरवल है। अब किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में नेगेटिव होगा आपका f', उसी से डिटरमाइन करेंगे कि ये फंक्शन किस में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। ठीक है, एज वी नो इफ f' greater than 0 द फंक्शन f of x इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। इफ इन एनी इंटरवल f' less than 0 then in that interval f of x is decreasing, hence we can calculate। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, if we put any number from this interval, let us say -3, we will put, इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 इसमें पुट करेंगे तो आफ्टर पुटिंग -3 -6 मल्टीप्लाई 9 -18 -3 -12 9 6 54 -12। तो इट वी हैव -12 यानी नेगेटिव f' नेगेटिव लेस देन 0। तो फॉर दिस इंटरवल f' लेस देन 0 नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स f of x इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इस इंटरवल के लिए आपका f' आप चेक कर सकते हो, -1 से -2 के बीच में पुट करोगे माइनस, तो ये आएगा आपका f' ग्रेटर देन 0, और इसमें पुट करोगे तो ये आएगा आपका f' लेस देन 0। एंड यू कैन पुट ऑल्सो एंड चेक दैट ऑन योर राउंड। ओके, अब देखिए ये जिसके लिए f' ग्रेटर देन 0 है उसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सॉरी, यहाँ पे ये f' इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होगा, ये f' ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल के लिए। अगर यहाँ पे f' लेस देन 0 है, यहाँ पे भी f' लेस देन 0, तो इसके लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो लिखते हैं -∞ to -2 यूनियन -1 से ∞, इसके लिए क्या होगा फंक्शन f of x डिक्रीजिंग। और -2 से -1 इसके लिए फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग। एंड क्यों होगा ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे f' ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। दिस इज योर डी पार्ट। द फंक्शन इज 6 - 9x - x²। फॉर दिस फंक्शन वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरवल, फाइंड आउट द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो लेट अस से दिस इज योर f of x - x² - 9x + 6। तो फॉर दिस वी विल डिफरेंशिएट दिस इन द with respect to x, and this is becomes -2x - 9। For critical point we will put this f' is equal to 0,
and from here we will get x is equal to minus 9/2. Okay, so this is your critical point. This is critical point, and on the critical point we will have the function neither increasing nor decreasing, and f dash x becomes 0 on the critical point. Let's find the interval minus 9/2. We will put a number which is less than minus 9/2. From this interval we put a number, let us say -2, -5 रखते हैं. -5 पुट करने पे यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस प्लस 10 माइनस 9 प्लस 1. इट मीन्स फॉर दिस इंटरवल f dash x greater than 0, and hence we can say f of x is increasing. Okay, for this interval f dash x less than 0, so we can say for this interval f of x is decreasing, right? It is very simple to find out the interval for which the function is decreasing or increasing. Okay, let's come to the last part of this question, e part have x plus 1 का होल क्यूब into x minus 3 का होल क्यूब. Okay, and we have to find out the interval for this function for which this function is increasing or decreasing. So let us say this is f of x plus 1 का होल क्यूब x minus 3 का. It may be written as x plus 1 into x minus 3 का होल क्यूब, right? Now we will multiply inside x square minus 2x minus 3. This is your we have. Now what will we do? We will differentiate this function f dash x. 3x square minus 2x minus 3. Now differentiation of this 2x minus 2. So this is differentiation f dash x of this function f of x. Now factorize this x square minus 3x plus x minus 3, and taking 2 common from this factor, multiply this 6 into x minus 3 x plus 1 and x minus 1, putting this f dash x equal to 0 to find the critical point where the f dash x becomes 0. It means our function f of x is neither increasing nor decreasing on this point. So now we will find that point. X is equal to 3, x is equal to minus 1, and x is equal to plus 1. 3 critical points we have. Now on the real number we will plot these points minus 1, plus 1 and 3. यहाँ से देखिए मैंने डैश एक्स निकाला था इधर से 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और ये इसको इसमें चेन रूल लगाया तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया इधर से. ठीक है, तो जब मैंने इसको किया तो कॉमन लेके इसको फैक्टराइज किया अगेन, तो हमारे पास ये 3 फैक्टर, यहाँ से 3 फैक्टर बने और वहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया. 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1. तो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया. उसके बाद इस इंटरवल के लिए देगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, इसके लिए एफ डैश एक्स लेस दैन 0 आ रहा है. फिर इसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा, इसके लिए एफ डैश एक्स लेस दैन 0 होगा, इसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा अगेन. एंड यू कैन चेक दैट. it means for this interval and this interval function is decreasing, f of x is decreasing for x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 2 3. और ध्यान देना यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है किसी भी, बिकॉज दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ऑन क्रिटिकल पॉइंट द फंक्शन
neither is neither decreasing nor increasing. Okay, and f of x is increasing for x belongs to -1 to +1 union 3 to प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।